आ रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस समय पटेल नगर से आ रही है। पटेल नगर में 3 वार्ड हैं और तीनों ही वार्ड में बीजेपी की हार हुई है। आदेश गुप्ता का ये क्षेत्र है पटेल नगर और यहाँ पर तीनों सीटों पर बीजेपी हारी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे अब लगभग क्लियर हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर कब्जा जमा लिया है। 15 सालों से जो बीजेपी वहां पर हुकूमत कर रही थी वो सब खत्म। अब केजरीवाल ने यहां भी एंट्री बना ली है। 126 सीटें आम आदमी पार्टी वहां पर जीत चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वहां के अध्यक्ष के गढ़ में भी बीजेपी सभी सीटें हार गई है। यानी बीजेपी के अध्यक्ष का जो गढ़ पटेल नगर है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। तमाम जो वार्ड है वहां पर सब में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। एबीपी न्यूज का यह ट्वीट देखिए, इसमें लिखा हुआ है एमसीडी रिजल्ट्स, आदेश गुप्ता के क्षेत्र पटेल नगर में तीनों वार्ड में भाजपा की करारी हार। और इसमें लोग विश्लेषण कर रहे हैं बीजेपी क्यों हारी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस खास करके पटेल नगर के इलाके में हार क्यों हुई है। ये तो इनका गढ़ माना जाता है। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति के तहत ही आदेश गुप्ता जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी। और इसमें यह देखा जा रहा था कि आदेश गुप्ता कोई कमाल कर देंगे, कम से कम दिल्ली में तो बीजेपी की स्थिति को मजबूत और कर ही देंगे। लेकिन ऐसा मैजिक नहीं हुआ। जब 2020 में केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी थी विधानसभा चुनाव में, तो उस वक्त मनोज तिवारी के पास दिल्ली भाजपा की कमान थी, उनसे यह कमान छीन ली गई। फिर मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता को लगाया गया। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि आदेश गुप्ता न कोई बड़ा नाम है, न दिल्ली भाजपा चाहे भाजपा में कोई बड़े पोजीशन पर है, फिर दिल्ली भाजपा की कमान आदेश गुप्ता को क्यों दी गई। उस वक्त लोगों ने दिमाग लगाया कि वैसे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना स्थान बना नहीं पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्यों न आने वाले समय में एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता को एक मैसेज दें कि कोई मेयर भी पूरे दिल्ली की कमान संभाल सकता है। तो उत्तरी दिल्ली से उस वक्त वो मेयर रहे आदेश गुप्ता, उन्हें अचानक से दिल्ली भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया मनोज तिवारी की जगह। फिर लगा कि एमसीडी चुनाव में तो जादू हो ही जाएगा। और कल तक या यूं कह ले कि आज सुबह तक आदेश गुप्ता यह दावा कर रहे थे कि चौथी बार भी एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहां भी ऐसा होता नहीं दिखाई पड़ा। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में झाड़ू चलाया है और झाड़ू में सब वैसे एमसीडी में भाजपा जो बैठी हुई थी वो सब पैतरा फेल हो गया है। भाजपा का सफाया वहां हो गया है। खैर, क्लीन स्वीप की बात हम कभी नहीं करते हैं, लेकिन जो करारी शिकस्त और जो दावे किए जा रहे थे उन सब पर पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ा है। आम आदमी पार्टी ने तो बीजेपी के अरमानों पर झाड़ू चला ही दिया है। अब देखिए जरा इस मामले में ट्वीट आया है, रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया है, वॉट एवर बी द मार्जिन ऑफ विक्ट्री फॉर आप इन एमसीडी, वन थिंग इज क्लियर, बीजेपी desperately needs credible faces in the state if it wants to counter Kejriwal. Even Modi cannot make trolls and Adesh Gupta, Manoj Tiwari and company palatable to the Delhi voter. यह साफ साफ यहां पर रोहिणी सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि मार्जिन हार जीत का जो भी हो, लेकिन अब दिल्ली में वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा हो जो अरविंद केजरीवाल का सामना कर सके, अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सके। नहीं तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन लगातार जारी रहेंगे, अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। और इस चुनाव ने बता दिया है कि आप बीजेपी के अध्यक्ष ही क्यों ना हो, आप अपने गढ़ को भी नहीं बचा पा रहे हैं। पटेल नगर के क्षेत्र में जितने भी वार्ड थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई है और आम आदमी पार्टी का हर जगह वर्चस्व साफ साफ देखा जा रहा है। इसी को लेकर यहां कहा गया है कि न आदेश गुप्ता, न मनोज तिवारी, न प्रधानमंत्री मोदी कोई काम नहीं कर रहा है, न ट्रोल करने वाले, सबके पास कोई जवाब नहीं है कि केजरीवाल की काट क्या है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अब दोनों मोर्चे पर विफल हो गई है।
सिर्फ केंद्र में बैठी हुई है और केंद्र में बैठे हुए जो भी शीर्ष पर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नाक के नीचे से अरविंद केजरीवाल ने यह सत्ता एमसीडी की भी खींच ली है। जनता ने बीजेपी पर भरोसा नहीं जताया है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी बात एमसीडी में रहते हुए जो कूड़े की लड़ाई थी या फिर जो नगर निगम से जुड़े जो भी समस्याएं होती हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन थी, आम लोगों की जो समस्याएं होती हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतर भी नहीं पा रही थी। बार बार मौके दिए गए, लेकिन इस बार मौका जो है वो बदल दिया गया, मौका केजरीवाल को दिया गया। और देखिए एमसीडी चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। 94 सीटों के नीचे ही भारतीय जनता पार्टी सिमटने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दबदबा यहां पर साफ दिखाई पड़ रहा है। आप जानते हैं कि जब दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन की बात हुई, उससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, तो फिर एमसीडी के लिए डेट्स लगातार मांगे जा रहे थे। केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता या कह रहे थे कि एमसीडी चुनाव का ऐलान तो कीजिए, क्या आपको हार का डर सता रहा है? और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया, कई गंभीर सवाल उठे। तब अचानक से एक फैसला लिया गया जिसके तहत जो दिल्ली के अलग अलग निगम थे वो सबको मिला करके एक कर दिया गया और फिर तब चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की। उसके बावजूद भाजपा को लगा कि जब सबको मिला देंगे तब हमारी जीत तो तय हो जाएगी, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल की जादू के आगे बीजेपी की ताकत काम नहीं कर पाई। दिल्ली एमसीडी में करारा झटका लगा है। आदेश गुप्ता कोई बड़ा नाम नहीं है, बावजूद इसके दिल्ली में जो पैतरा बीजेपी ने अपनाया वो पैतरा ही फेल होता हुआ दिखाई पड़ने लगा। मनोज तिवारी ने भी दावा किया था कि 150 से अधिक सीटें जीतेंगे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी साबित हुई। आदेश गुप्ता को तो सत्ता में, एमसीडी की सत्ता में ही आने का दावा था, यहां भी बीजेपी फेल होती गई। तो बीजेपी अध्यक्ष का आकलन ही इतना गलत हो तो अपने गढ़ में चुनाव नहीं हारेंगे तो क्या होगा? वही अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया है उसमें कम से कम सत्ता में आने में तो वो सफल रहे। उसके बाद बड़े बड़े वादे जो भी हो 200 प्लस लाएंगे या 200 के नीचे लाएंगे, लेकिन मार्जिन को छोड़ दीजिए। यह तो तय हो गया कि एमसीडी पर अब आम आदमी पार्टी का राज होगा। आम आदमी पार्टी डबल इंजन की जो बात होती है, अब दिल्ली में डबल इंजन इन्हें मिल चुका है। विधानसभा में भी केजरीवाल और फिर एमसीडी में भी केजरीवाल। यानी अब देखिए मेयर कौन बनता है यह तो खैर अब जब नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा, लेकिन केजरीवाल ने अपना मैजिक दिखाया है। अब कल तो गुजरात में भी नतीजे आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव के, हिमाचल प्रदेश के आने वाले हैं, वहां पर बीजेपी की क्या स्थिति होती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली की जनता को अब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का एमसीडी चुनाव में भरपूर प्रयोग किया गया। वहीं आपने देखा कि जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, चाहे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हो, केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता हो, हर किसी को चुनाव प्रचार में उतारा गया था। अलग अलग राज्यों से जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था कि ताकत झोंक डालिए, एमसीडी पर ऐसा माहौल बना दीजिए कि जनता तो कहे अरे भाई यहाँ तो बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं, हमारे वार्ड का तो भविष्य ही बदल जाएगा। लेकिन जनता समझदार है, उन्हें पता था कि यह सिर्फ चुनावी हवाबाजी है। बड़े बड़े नेताओं को दिखाकर, उनके चेहरे को दिखा करके वोट हासिल दिल्ली में तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो वहां पर बेसिक सिस्टम को पकड़ा, उस सिस्टम पर लोगों ने भरोसा जताया। जैसा कि आप जानते हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ और हॉस्पिटल्स की तो बात आप देख ही रहे हैं, स्कूल की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और बिजली में भी उन्होंने बाद में स्वेच्छा वाला सिस्टम किया, खैर वो बाद की बात है। लेकिन कई लोगों ने जिसने यह कहा है कि हमें फ्री की सुविधा पसंद है, उन लोगों को यह चीजें पसंद आई है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं हैं और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि हर राज्य में ऐसा होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट पर गए तो पंजाब में भी उन्हें सफलता मिली। लेकिन दिल्ली में एमसीडी का चले जाना भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कहीं ना कहीं बीजेपी की नींदें उड़ा चुकी हैं। अब जानते हैं कि एमसीडी चुनाव में 250 सीटों में से जो बड़े बड़े वादे सबके थे वो वादे धरे के धरे रह गए, और भारतीय जनता पार्टी के वैसे बड़े बड़े चेहरे जो चुनावी ताकत झोंक रहे थे, जो चुनाव में यह दिखाना चाहते थे कि एमसीडी
कोई इतनी बड़ी लड़ाई बनाई जाए। अमूमन लोकल बॉडी इलेक्शन कभी इतने दमदार नहीं हुए जितने दिल्ली में दिखाई गई। तमाम दलों ने जो ताकत झोंके लोकल बॉडी इलेक्शन में, हमारे इधर तो नगर निगम का चुनाव होता है, बहुत लोगों को बगल वाले जिले को ही पता नहीं चल पाता, लेकिन यहां पर नेशनल टेलीविजन का यह मुद्दा बना और यहां भारतीय जनता पार्टी करारी हार रही है, सत्ता से बेदखल हो रही है। 15 सालों तक शासन किया, जनता को निराश किया और वहां जो कांग्रेस के हुकूमत को उखाड़ कर केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता में बैठे तो उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि एमसीडी में उन्हें कोई काम करते नहीं देता है। अब एमसीडी भी उनके हाथ में, दोनों सत्ता उनके पास। दिल्ली की जनता को अब और उम्मीदें केजरीवाल से बढ़ गई होंगी। देखना यह होगा कि केजरीवाल अपने वादे पर अटल रहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को कोई मौका मिलता है कि वो विरोध प्रदर्शन कर सके, केजरीवाल को दिखा सके कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के इलाके की सारी सीटें जो हैं जीत ली हैं। उस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।